हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर, आज के नए वीडियो के अंदर, कि आपको मैं एक फिर से नया स्टार्टअप बिजनेस आइडिया दे सकूं और आप लोग फिर कुछ ना कुछ मेरे इस चैनल से फायदा ले सकें, अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकें। आज मैं जो बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ भी बताना चाह रहा हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरा तो एक सिंगल बिजनेस आइडिया है, मगर अगर उस न्यूज़ को आप समझ गए और उस आइडिया से और कुछ आपने एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश की, तो मैं कह रहा हूं सिर्फ आज की ये न्यूज़ आपके लिए बहुत सारे डायमेंशंस खोल सकती है। तो पहले आज हम बात करते हैं इस स्पेशल न्यूज के बारे में जो स्टार्टअप्स के लिए है। बेसिकली स्विगी, जोमैटो, रिलायंस, डुंजो, इन सब ने डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन ले ली है। अब ये ड्रोन्स की डिलीवरी का टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं डीजीसीए से परमिशन लेके, और इसके लिए इनका जो बेसिक कोर है, ये तो फूड डिलीवरीज के लिए स्पेशली जा रहे हैं। बाकी और जो 13 कंपनीज इनके समेत हैं, वो मेडिसिन में, कुरियर में, पार्सल में और भी कई तरीके की चीजों के अंदर अभी तेजी से घुसने वाली है। यानी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हमारी दुनिया रेवोल्यूशनरी तरीके से फिर चेंज होने वाली है, और ड्रोन जो है वो शायद एक नया इरा, नया जोन क्रिएट करने वाला है हमारे डेली का जो दिनचर्या है, डेली की जो सोच है उसके अंदर। दोस्तों, मैं इस मैटर के अंदर आपको सबसे पहले जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक स्कोप बता दूं कि हम बैटरी, ड्रोन्स और सोलर पैनल्स के स्टार्टअप्स के बीच में कहीं तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। आप ये ही मत फोकस कीजिए कि ड्रोन्स का स्टार्टअप है। आप ये सोचिए कि इतने ड्रोन्स जब चलेंगे और इतनी सारी कई तरीके की सर्विसेज जब स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना बढ़ सकता है। क्योंकि अभी इस वक्त ई व्हीकल्स भी बहुत तेजी से काम करेंगे, यानी आने वाले 2 से 4 साल के अंदर बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो जाएगा इन इंडस्ट्रीज का। तो बैटरीज का इन्वेंशन, उनके अंदर नए नए तरीके के कई और बहुत जल्दी रिचार्ज होने वाले इक्विपमेंट्स आएंगे, और इसी तरह से बिजली का कंजम्पशन तेजी से बढ़ेगा। हो सकता है कि इतने इनोवेशंस हो जाएं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको बिजली की बहुत भारी मात्रा में उत्पादन करना पड़े। तो इंडिया में ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर टाइम गर्मी रहती है, मानसून का देश है, मगर 3 से 4 महीने ही बारिश होती है। उसके अलावा बाकी पूरे टाइम बहुत चिलचिलाती धूप हमेशा रहती है, बीच में बहुत मुश्किल बारिश होती है। तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बिजली का किया जा सकता है। इस पे भी जरा सोचिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, फूड डिलीवरी के अंदर इन लोगों ने ये एम रखा है कि 15 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी कस्टमर के पास खाना पहुंच जाए। तो इसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा और डिलीवरीज और ज्यादा तेज हो जाएंगी। और इसको एक तरीके से ये मान लीजिए कि हब्स एंड स्पोक मॉडल एक तरीके से ये हुआ जो एक सोल्यूशन दे रहा है। किस तरह का सोल्यूशन दे रहा है? फास्ट डिलीवरी हुई। दूसरा इनका यह है कि दूर तक, यानी कि पहले आप आसपास के रेस्टोरेंट से खाना मंगवा पाते थे, अब दूर तक के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनसे भी आप अब अपना खाना मंगवा सकते हैं। यानी कि 20-20, 25-25 किलोमीटर तक का स्पेस आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे आइडिया को जो एक अलग तरीके से जो सोचा जा रहा है, तो यानी कि दुनिया इसको किस नजर से देख रही है? दुनिया अब एक कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के मामले में आगे बढ़ना चाहती है, जो कि इस कोरोना के माहौल से हमें सीखने को मिला है कि जितना ज्यादा हम कॉन्टैक्टलेस रहें उतना ज्यादा हम सेफ रहेंगे। हो सकता है ये ट्रेंड लाइफ टाइम चल जाए। हाइजीन का जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुल गई है, तो उसकी वजह से हम अब हाइजीन को रेगुलर अपनी लाइफ में मेंटेन करते चले जाएं, तो वो भी इसका एक पार्ट रह सकता है। इसके अंदर एक स्पेशल बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट, यानी कि आरपीएस, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, यानी कि ये ऐसा किया गया है कि 200 मीटर के हाइट्स तक ही ये चीज चल सकती है, ड्रोन्स। कारण क्या है कि आपके उसके ऊपर एविएशन का राज है, जो हमारी सेंट्रल एविएशन जो शुरू से चली आ रही है, जो गवर्नमेंट के हाथों में है, उसका राज है। यानी उसके जद में नहीं आना चाहिए। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल इनके लिए बना दिया गया है एयर के अंदर, इतना ही ये ट्रैवल कर सकते हैं, इतना ही ऊंचा उड़ सकते हैं। तो ये 2 वजह इनकी सेट कर दी गई है। अब मैं फाइनली इस पे आ जाता हूं कि आखिर मैंने क्या सोचा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। फूड डिलीवरी करेंगे या मेडिसिन की करेंगे? ये नहीं, हम एक नया कॉन्सेप्ट जो मेरे दिल में बहुत ज्यादा है कि आपने फास्ट फूड बहुत ज्यादा जिया है, बहुत ज्यादा। फ्रेश फूड या स्लो फूड, जिसे मैं अपने टर्म्स में कहता हूं, कि स्लो फूड की तरफ वापस क्यों नहीं लौटते? देखिए, रेस्टोरेंट का खाना खाना स्वादिष्ट लगता है, चटकारेदार लगता है, पर रेगुलर आप खा लेते हैं। तो मेरे जितनी भी ऑडियंस इस वक्त देख रही हैं, और इसके अलावा भी सबका एक्सपीरियंस खराब रहता है कि रेगुलर आप रेस्टोरेंट का खाना खा लेते हैं तो तबियत खराब होने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेश फूड के बारे में क्यों नहीं सोचते कि क्या ये एक बढ़िया स्टार्टअप नहीं हो सकता? इसको स्लो फूड ही आप नाम लीजिए, इससे ज्यादा फास्ट चलेगा काम आपका। इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 मॉडल्स पे आप जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग मॉडल है, उसको ही आप परिष्कृत कर दीजिए, इंप्रोवाइज कर दीजिए उसके अंदर चीजें। वो है डब्बा वाला कॉन्सेप्ट। डब्बा वाला इसलिए फेमस है कि वो घर का ही खाना सिर्फ लोगों को टिफिन के थ्रू पहुंचाता है, जिसके अंदर उसकी मेकिंग में कोई अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसी तरह से आप घर से बने हुए खाने को कहीं भी डिलीवर कराइए शहर के अंदर, और ये नया डब्बा वाला कॉन्सेप्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दीजिए। एक चीज हो गई। अब इसके अंदर बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप भी अपने लेवल पर इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी की तैयारी हो गई है तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है rahulzev79@gmail.com, आप उस पर जाकर ये डिटेल्स दे सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर कुछ नया करना है और आपसे जुड़ना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी अपने कॉन्टैक्ट का तरीका बता चुका हूं। अब आते हैं हम दूसरे आइडिया पे। ये दूसरा आइडिया है क्लाउड फ्रेश किचन का, क्लाउड प्लस फ्रेश
प्लस किचन। देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं बैठे बैठे जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था तो मैं मुस्कुराने लगा था। मुझे लगा था कि जो मेरा एक दिल का एक मेरे नज़दीक एक स्टार्टअप है जिसको अभी तक किसी ने डिमांड नहीं किया है, तो अगर आप उसके अंदर जाना चाहें तो मैं कह रहा हूं स्लो फूड में घुसिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई थ्योरी मार्केट में क्रिएट कीजिए कि फ्रेश फूड भी एक चीज़ है, उसे भी खाया जा सकता है। हाँ, दुनिया बहुत तेज चल रही है, पर फ्रेश फूड को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अब सुनिए होता है क्या। देखिए, इसके अंदर आपका जो ड्रोन है उसका एक काम रहेगा, वही आपका स्विगी जोमेटो की तरह। जैसे वो लोग सिर्फ अपनी किचन वहां नहीं सेट करते हैं, सिर्फ वहां से जो ऑलरेडी सेटेड रेस्टोरेंट्स की किचन है वहां से सामान उठाते हैं खाने का और उसको डिलीवर कर देते हैं कस्टमर तक। ठीक है, एक सिंपल सी थ्योरी है। सेम यही आपको करना है, मगर इसके अंदर अब आपको इन्वॉल्व कर लेना है किनको, जो लोग अपने घर के अंदर घर के जैसा खाना बना के कई लोगों को खिला रहे हैं ऑलरेडी, उनको जोड़िए। क्योंकि एक तो उनका अनुभव हो चुका है कि किस तरह से कस्टमर सर्विसेज और रिलेशनशिप पे काम किया जाता है, एक चीज। दूसरा ये कि आप जानते हैं कि निच कैसे क्रिएट करना है। निच ऐसे क्रिएट करना है कि जो लोग बाहर से दूसरी सिटीज में जाके रहते हैं, या स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं एमएनसीज के, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, या कोई भी व्यक्ति जो बाहर रहता है अपने घर से दूर, काफी दूर दूसरी सिटी में, उसको रोज रोज रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लग सकता। तो अगर आप इस तरह का प्रोविजन उन्हें दे देते हैं, जैसा कि क्लाउड किचन्स बहुत सारी चल भी रही है, पर अभी उसने बड़े लेवल पे इस पर नहीं सोचा गया। ये इंडस्ट्री अभी भी बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करके बैठी हुई है। तो आप इस निच में घुसने की कोशिश कीजिए, रेस्टोरेंट्स को भूल जाइए। बाद में अब इसी पे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कोई बड़ा बुल इसमें घुसेगा, तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा था। ये फ्यूचर का बिजनेस नहीं है, आज का बिजनेस है, मगर ये फ्यूचर क्रिएट कर देगा। अब सुनिए, इसके अंदर आप उन लोगों के साथ अलायंस कीजिए कि हम आपके खाने को जगह जगह डिलीवर करेंगे जहां जहां से ऑर्डर्स आएंगे। ऐप वाला सारा जो भी मैनेजमेंट करना है वो आप अपने तरीके से अभी दिमाग में सोच सकते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं लिमिटेशन में ही बात करूंगा और जल्दी अब इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा कि वहां से आप ओपन किचन का भी कॉन्सेप्ट रखिए। यानी कि जैसे ही आपको पेमेंट किया कस्टमर ने, आपने उसको एक पर्सनल यूनिक कोड भेज दिया जो कि आपके सिस्टम से ऑटो जनरेटेड होगा, और उससे वो आपके किचन के अंदर लगे हुए कैमरा से किचन में होते हुए प्रोसेस को देख सकता है। यानी मेरा खाना तरीके से बन रहा है, फ्रेश है। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा एज एन कंपनी? देखिए, फायदा ये होगा कि रियल टाइम फीडबैक आपको मिल जाएगा। और ये रियल टाइम फीडबैक की जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए हर कंपनी मरती है स्टार्टअप के अंदर, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते ही रहते हैं हर वक्त, और कस्टमर की फीडबैक के ऊपर जो कंपनी ज्यादा फोकस करती है, वो एक बहुत जबरदस्त स्टार्टअप बन जाती है। क्योंकि कस्टमर आपके आइडिया को तो ग्रैब कर लेता है, एक बार आपके हिसाब से चल लेता है, मगर बाद में अगर आपको ग्रो करना है मार्केट के अंदर, तो कस्टमर के आइडियाज को आपको समझना पड़ेगा। उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर ही बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। और स्टार्टअप जो भी स्टार्ट करता है उसका तो बेसिक कोर ही होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, और फिर अपने स्टार्टअप को और एनहांस और इंप्रूव कर सकते हैं। अब इससे कस्टमर खुश, दूसरा आपके पास रियल टाइम फीडबैक, दूसरा आपका बहुत बड़ा कंट्रोलिंग एजेंट कस्टमर ही बन जाएगा। आपको सुपरविजन इतना नहीं डालना पड़ेगा जितना कस्टमर आपका सुपरविजन वहां कर रहा है। एक चीज तो होगा क्या कि खाना हमेशा अच्छा और शानदार बनेगा और कस्टमर की शिकायतें कम से कम आएंगी। दूसरी चीज, आपका जब डिलीवरी के लिए ड्रोन जा रहा है तब भी उसका कैमरा ऑन रखिए, और उसमें आपको ये बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि जल्दी ही इंडिया स्विच करने जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी पे, तो आप उस सारी चीज को सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके कस्टमर तक ये चीज पहुंची जो अभी स्विगी जोमेटो भी कर रहे हैं, कि वो वहां पर जहां आसपास में जिस एरिया में पहुंचाना है वहां पर अपने लड़के हमेशा खड़ा करेंगे, वहां पे एक छोटा सा स्टेशन रहेगा, वहां ड्रोन उतरा, फिर वहां से डिलीवरी के लिए उनकी बाइक्स पे वो लोग निकलेंगे और आसपास में जो भी एरिया में जहां पे जो रीच है 1-2 किलोमीटर के अंदर, वहां वो आपका पैकेट पहुंचा देंगे। अभी डायरेक्ट ड्रोन हेलीपैड वाले तरीके से ड्रोन पैड्स नहीं बने हुए हैं, तो आप अभी उसकी उम्मीद ना करें कि हर बिल्डिंग हर घर के ऊपर इस तरह का कोई फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें कर लेने के बाद एक नई ही कॉन्सेप्ट को आप नए ही तरीके से डिलीवर कर देंगे। इसको जरा बारीकी से सोचिए। अगर कोई सीरियसली किसी स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है तो ये फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप है। अब देखिए, परमिशंस की बात आप सोच रहे होंगे, तो ये सारी परमिशन जब इनको मिल सकती है तो आपको भी मिलेगी। हाँ, अभी ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत डीप रिसर्च नहीं की है कि परमिशन कैसे मिलेगी सिर्फ इसके अंदर। बाकी सब चीजें मैंने प्रॉपर्ली इधर उधर से देख ली है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि एक 50 लाख का या 30 लाख का रेस्टोरेंट खोलने से ज्यादा बेटर ये स्टार्टअप है जो रेस्टोरेंट खोलने के लिए इन दिनों में सोच रहे हैं। प्लीज ना खोलें, क्योंकि हर बार ये ब्लॉक हो जाती है इंडस्ट्री। पर खाने का काम आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स के थ्रू अभी बहुत अच्छा हुआ है, बट डाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है रेस्टोरेंट्स में जाके करने का अभी थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, और उस पर बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो बहुत दिक्कत पा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अभी मुद्दे पे ही रहते हैं। तो आप 50-60 लाख रुपए उसमें लगाएं, इससे बेटर है कि अपनी सिटी के अंदर इस तरह का स्टार्टअप कर लें। मैंने रेट्स भी देखी हैं अलीबाबा और 1-2 जगह पे होम डिलीवरी वाले जो ड्रोन्स हैं इनकी, तो ये अगर बल्क में आप ऑर्डर करते हैं तो जनरली आपको ये 5 केजी तक का जो वेट उठा सकता है वो ड्रोन, और उसकी जो कैपेसिटीज है उन सारी का रिसर्च करके मुझे अमूमन जो रेट समझ में आ रही है वो है 30 से 50 हज़ार के बीच में एक ड्रोन की। और ये सब तरह से जीपीएस ट्रैकर वगैरह के थ्रू ड्राइव होता है। ये नेविगेशन में गूगल अर्थ या जो भी आपका गूगल मैप वाला जो सिस्टम है उसको फॉलो कर लेता है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर है, वो एक बहुत बड़े डिस्कशन पे बात जा सकती है। पर हाँ, चिंता ना करें, इतना रिसर्च मैंने कर लिया है। तो अभी आप इसके अंदर अगर गहराई से सोचें तो एक रेस्टोरेंट खोलने से ज्यादा बेटर मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता है। अगर कोई सीरियसली सोचना चाहता है, दिल से सोचना चाहता है, तो ये पैन इंडिया का बहुत तेजी से बैन करके एक्सपैंड करके निकलने वाला स्टार्टअप है। इसके बारे में इससे बेटर आप किचन्स में जो फीमेल्स हैं जो आपके किचन्स को चलाएंगी, जैसे ओयो ने अपने सभी होटल्स में कस्टमर्स के फीडबैक्स के हिसाब से हमेशा वहाँ के जो रूम्स उनका सेटअप और उनमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए ओयो ने जिस तरह से अपने एक रूम को सेट किया था, वैसे आप अपने एक किचन का एक कॉन्सेप्ट भी डिजाइन कीजिए। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो और उसके अंदर सारी चीजें तैयार करवाइए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप डाल दीजिए, वरना बाकी का इन्वेस्टमेंट इन किचन वालों पे रखिए कि यही खुद तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वाइस वर्सा है।
आप इन्हें बिजनेस लाकर दे रहे हैं, आप अपना ऐप भी लगा रहे हैं, मार्केटिंग भी लगा रहे हैं, आप अपनी डिलीवरी बॉयज भी लगा रहे हैं, आप ड्रोन्स भी लगा रहे हैं, तो इनका इतना इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत इनको आ जाएगी कि हाँ ठीक है, अल्टीमेटली आप इनको बहुत बड़ा बिजनेस निकाल के दे रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्विगी जोमेटो ने अपना धंधा चमकाने के लिए, स्पेशली स्विगी ने पहले इनके क्लाउड किचन वालों को बड़ा यूज किया है और अब इनको बिल्कुल किक आउट कर दिया अपने काम में से। अब ये बड़े चूजी हो गए, तो यही टाइम है कि इनको फिर एक्सप्लोर कीजिए और इन्हीं पे फोकस कीजिए, मगर फ्रेशनेस पे जाइए। ये एक नया स्टार्टअप हो सकता है आने वाले इस डिकेड का। तो दोस्तों, मेरा ये कॉन्सेप्ट, मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसके बारे में आप सीरियसली सोच रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। बाकी आज का वीडियो, आज का आइडिया कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और कुछ अपने लिए लेके जा सकें। हम गूगल की तरह आपको सब कुछ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम ही बिजनेस सिखाना है और लोगों में बेरोजगारी को कत्ल कर देने वाला काम करवाना है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।